ये फिल्म एक खूबसूरत और जवान लड़की की कहानी है जो अपने पति के कर्ज की वजह से एक बूढ़े बैंक मैनेजर के साथ रिश्ता बना लेती है। तो बिना टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम मिलते हैं नीना से। नीना एक सुंदर और जवान लड़की है जो दुकान से सामान लेकर उसका पेमेंट कर रही होती है। बिल 271 रूबल का आता है तो वो एक चीज वापस कर देती है। जब वो घर जा रही होती है तभी एक गाड़ी तेजी से गुजरती है और उसके कपड़ों पर कीचड़ उछल जाता है। वो गुस्से में आ जाती है। उस गाड़ी में सगे नाम का आदमी होता है जो एक बैंक मैनेजर है। वो माफी मांगता है लेकिन नीना उस पर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। घर पर उसका पति अलेक्जेंडर पूछता है कि क्या वो नाराज है। नीना मुस्कुराकर कहती है कि वो ठीक है। अलेक्जेंडर को बैंक से एक चिट्ठी आती है। उसे बैंक का कर्ज चुकाना है लेकिन उसके पास ब्याज भरने के पैसे नहीं हैं। वो नीना पर चिल्लाता है क्योंकि नीना उसे समय पर बताना भूल गई थी। जब नीना रोने लगती है तो वो माफी मांगता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है। वो रोमांस करना शुरू करता है। इसी दौरान नीना पूछती है कि वो पैसे कहाँ से लाएगा, लेकिन अलेक्जेंडर कहता है कि चिंता मत करो और बस इस पल को एंजॉय करो। दूसरी तरफ सगे अपने परिवार के साथ बैठा होता है लेकिन वो खुश नहीं दिखता। वो अपनी बीवी से कुछ मदद मांगता है लेकिन उसकी बीवी नाराज हो जाती है। वो भी इस बात से दुखी है कि सगे हमेशा काम में व्यस्त रहता है और उसे टाइम नहीं देता। नीना अलेक्जेंडर की स्टूडेंट भी है और बीवी भी। नीना की एक दोस्त को अलेक्जेंडर पर क्रश है लेकिन नीना को उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है। घर जाते समय अलेक्जेंडर नीना को बताता है कि उसने बैंक के लिए एक चिट्ठी लिखी है जिसे नीना को जाकर देना है। वो कहता है कि बैंक मैनेजर को थोड़ा इम्प्रेस कर देना ताकि वो थोड़ा और टाइम दे दे। नीना बैंक जाती है और वहाँ के स्टाफ से मिलती है। वो लोग अलेक्जेंडर से नाराज होते हैं क्योंकि उसने अपनी बीवी को भेज दिया खुद आने की जगह। जब नीना बैंक मैनेजर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वही आदमी है जिसने उसके कपड़े गंदे किए थे। वो वहाँ से जाना चाहती है लेकिन सगे उसे रोकता है क्योंकि नीना का बैंक से कर्ज बाकी है। फिर वो उसे अपने दोस्त के साथ कसीनो खेलने ले जाता है। वो सगे के लिए एक दांव लगाती है और वो जीत जाता है, लेकिन दूसरी बार वो सारा पैसा हार जाती है। इसके बाद वो एक और गेम ट्राई करती है और काफी टाइम बाद खुद को खुश महसूस करती है। सगे का दोस्त उसे सलाह देता है कि वो नीना को डिनर पर बुलाए और जिंदगी का मजा ले क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। सगे इस बात पर सोचता है। डिनर टेबल पर नीना बहुत खुश होती है। उसे सगे की लाइफ स्टाइल पसंद आती है। वो उसे उस चिट्ठी के बारे में बताती है जो बैंक से आई थी। तभी सगे उसे कहता है कि अगर वो एक रात उसके साथ बिताए तो वो उसकी मदद करेगा। ये सुनकर नीना बहुत बुरा मान जाती है। जब वो जाने लगती है तो सगे कहता है कि वो उसके कॉल का इंतजार करेगा क्योंकि उसे नीना सच में पसंद है। घर पर नीना अलेक्जेंडर को बताती है कि मैनेजर ने उसे 7,000 रूबल देने का ऑफर किया था लेकिन उसने मना कर दिया। अलेक्जेंडर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है। नीना कहती है कि वो उसके साथ सोना चाहता था। अलेक्जेंडर गुस्से में कहता है, तू पागल है, वो तेरे साथ क्यों सोएगा? तुझे ऑफर मिल रहा था, तुझे मान लेना चाहिए था। इसके बाद नीना अपनी दोस्त सिंडी को सब कुछ बताती है। वो कहती है कि अलेक्जेंडर बहुत मेहनत करता है और उसे उसके लिए बुरा लगता है। उधर सगे एक डॉक्यूमेंट पढ़ने की कोशिश करता है जो चाइनीज भाषा में है और उसे एक ट्रांसलेटर की जरूरत है। उसका दोस्त कहता है कि नीना को चाइनीज आती है, हमें उसी को रख लेना चाहिए। फिर सगे कसीनो की रिकॉर्डिंग देखता है और नोटिस करता है कि नीना उसे बार बार देख रही थी। उसे लगता है कि नीना उस पर थोड़ा इम्प्रेस हो गई है। अगली सुबह फिर से एक और लेटर बैंक से आ जाता है। अलेक्जेंडर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि नीना बैंक जाकर सब कुछ संभाल सकती थी लेकिन उसने मौका गंवा दिया। वो अलेक्जेंडर को बताती है कि उसके पास बैंक मैनेजर का नंबर है। अलेक्जेंडर कहता है कि उसे कॉल करो लेकिन नीना कहती है कि वो कॉल नहीं करना चाहती। लाइब्रेरी में उसे पता चलता है कि यह लाइब्रेरी सगे की स्पॉन्सरशिप में चल रही है। वो काफी सोचती है और आखिरकार सगे को कॉल करने का फैसला लेती है। सगे उसे अगली सुबह मिलने को कहता है। अगले दिन नीना अजीब सा महसूस कर रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि आज क्या होने वाला है। वो सगे से मिलती है। सगे थोड़ी देर बात करता है और उसे आरामदायक महसूस करवाता है। फिर वो बैंक में कॉल करता है और कहता है कि उन्हें लोन चुकाने के लिए 3 महीने और दे दिए जाएं। ये सुनकर नीना बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सगे उसे लंच पर ले जाता है। यहाँ नीना का बर्ताव थोड़ा रूखा होता है और वो कुछ भी खाने से मना कर देती है। सगे कहता है, मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया है और मैं बदले में कुछ नहीं मांग रहा। मैं जा रहा हूँ लेकिन इससे बैंक के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आखिरकार नीना उसे अपनाती है और दोनों एक कमरे में चले जाते हैं ताकि कुछ वक्त साथ बिता सके। हैरानी की बात यह होती है कि नीना को पहली बार सच्चा प्यार महसूस होता है, वो प्यार जो वो अपने पति से चाहती थी लेकिन कभी मिला नहीं। घर पर अलेक्जेंडर उसे बताता है कि बैंक ने लोन की डेट आगे बढ़ा दी है।
नीना को कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि यह सब उसी की वजह से हुआ है। उधर सगे की बीवी उससे कहती है कि उसके शरीर से किसी और औरत के परफ्यूम की खुशबू आ रही है। वो उसे बुरा भला कहती है। सगे कहता है कि वो अगली सुबह बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। सगे वही होटल ह्यूविट एक हफ्ते के लिए बुक करता है और नीना को कॉल करके कहता है कि वो आ सकती है अगर चाहे। नीना मना कर देती है। सगे कहता है कि वो तो वही रहेगा, अगर नीना का मन बदले तो आ जाना। पढ़ाई करते हुए नीना सगे के बारे में सोचती है। उसी वक्त सिंडी उसे पार्टी में चलने को कहती है, लेकिन नीना मना कर देती है। उसका पति अलेक्जेंडर कहता है कि उसे बाहर जाना चाहिए और थोड़ी मस्ती करनी चाहिए। वो फिर से उसी होटल जाती है। वहाँ सगे उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है और नीना पहुँच जाती है। दोनों फिर से उसी सुइट में जाते हैं और साथ में कुछ वक्त बिताते हैं। सगे और नीना बहुत खुश होते हैं, लेकिन नीना के मन में हमेशा कुछ झिझक बनी रहती है। सगे उससे कहता है कि वो हर मंगलवार को शाम 4 बजे मिलने आया करे, इससे दोनों के लिए आसान होगा। नीना कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है। मंगलवार की सुबह जब सगे होटल की ओर जा रहा होता है, तभी उसे कॉल आता है कि उसका बेटा बीमार है। वो होटल की बजाय घर वापस लौट जाता है। उधर नीना होटल पहुँचती है, लेकिन सगे वहाँ नहीं होता। अब नीना परेशान हो जाती है और उसे सगे से ना मिल पाने का दुख होता है। अपने बर्थडे पर भी वो गुस्से में रहती है और ठीक से बर्ताव नहीं करती। वो अगले मंगलवार का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। अलेक्जेंडर उसे एक हेल्थ चेकअप के लिए ले जाता है, जहां डॉक्टर कहता है कि नीना बिल्कुल ठीक है, ये सब सिर्फ उसकी टेंशन और बुरे मूड की वजह से है। अलेक्जेंडर उसे खुश करने की कोशिश करता है और पुराने अच्छे दिनों की बातें याद दिलाता है, लेकिन नीना फिर से चुपचाप और दुखी रहती है। जब अलेक्जेंडर उसके करीब आने की कोशिश करता है, तो नीना चिल्लाकर कहती है कि उसने किसी और के साथ सोया है। अलेक्जेंडर को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगता है। वो नीना को रात में ही घर से निकाल देता है। रात में नीना के पास रहने की कोई जगह नहीं होती, तो वो अलेक्जेंडर को कॉल करती है। सगे उसके पास आता है और वादा करता है कि वो उसके लिए एक अच्छा अपार्टमेंट खरीद कर देगा। नीना बहुत खुश हो जाती है जब उसे शहर के बीचों बीच एक लग्जरी अपार्टमेंट मिल जाता है। उधर अलेक्जेंडर दिन रात शराब पीने लगता है। उसका व्यवहार भी बहुत खराब होता जा रहा है, जिससे उसके पड़ोसियों को शक होने लगता है कि कुछ गलत चल रहा है। नीना बार बार सगे को कॉल करती है और उससे मिलना चाहती है, लेकिन सगे शादीशुदा होता है। उसकी पत्नी को शक हो जाता है कि वो किसी और औरत के साथ है। सगे एक शरीफ इंसान होता है और वो अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोल पाता। इस बीच नीना सगे से उसके जीवन के बारे में सवाल करती है। वो जानना चाहती है कि वो सगे की जिंदगी में क्या मायने रखती है। सगे कहता है कि वो उसके लिए बहुत खास है, बस इतना ही। रात में अलेक्जेंडर सिंडी को अपने घर लाता है। वो नशे में डूबा होता है। सिंडी को उसकी हालत पर तरस आता है और वो एक दोस्त की तरह उसके साथ बैठती है। अगले दिन सुबह नीना बैंक जाती है और सगे से पूछती है कि क्या वे साथ में कोई फिल्म देख सकते हैं। नीना बैंक जाती है और सगे से कहती है कि वो बस उसे देखने और उसकी आवाज सुनने आई है, क्योंकि उसे उसकी बहुत याद आती है। वो घर में अकेली रहती है और इसी तरह अकेले ही अपनी जिंदगी काट रही है। अगले दिन सुबह अलेक्जेंडर उससे कहता है कि क्या वे कहीं बैठकर बात कर सकते हैं। नीना पूछती है क्या हुआ। अलेक्जेंडर कहता है कि अब क्लास में बच्चे उस पर हंसते हैं, क्योंकि सबको पता है कि नीना उसकी पत्नी है। वो चाहता है कि नीना हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली जाए। उधर सगे अपने घर वालों और दोस्तों के साथ बैठकर फुटबॉल देख रहा होता है। नीना उसे कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। फिर वो उसके लैंडलाइन नंबर पर कॉल करती है। कॉल उसकी पत्नी उठाती है, जिससे सगे को बहुत बेचैनी होती है। शाम को अलेक्जेंडर नीना से मिलने आता है और कहता है कि सगे उसके लिए अच्छा नहीं है, वो उसे छोड़ दे। नीना जवाब देती है कि वो सगे से सच्चा प्यार करती है। ये सुनकर अलेक्जेंडर को दुख होता है और वो पूछता है क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। फिर वो जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। आधी रात को नीना सगे को फोन करती है और कहती है कि वो अब इस तरह नहीं रह सकती। वो सगे को सब कुछ बता देती है और यह भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। सगे कहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ ही रहेगा, लेकिन नीना की मदद जरूर करेगा। वो कहता है कि वो उसे पैसे देगा, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेगा। जब सगे घर लौटता है तो देखता है उसकी पत्नी चुपचाप उदास बैठी है। उसे सब पता होता है, फिर भी वो कुछ नहीं कहती। ये देखकर सगे को बहुत बुरा लगता है। रात को सगे कुछ लोगों को भेजता है जो अलेक्जेंडर को मारते हैं। सुबह हम देखते हैं कि सिंडी और अलेक्जेंडर एक साथ रह रहे हैं। सिंडी खुश है क्योंकि वो पहले से ही उससे प्यार करती थी। 1 साल बीत जाता है। हम देखते हैं कि नीना अब अपने बेटे के साथ है। सगे भी उनके पास आता है और कहता है कि शाम को एक पार्टी है, दोनों को साथ चलना चाहिए। अलेक्जेंडर भी उसी पार्टी में आता है। नीना उसे देखती है और बात करने जाती है। दोनों बहुत आराम से बात करते हैं। फिर वो सगे को बुलाकर दोनों की अच्छी से पहचान कराती है।
सगे कहता है कि वो अब जा रहा है, नीना चाहे तो रात में आ जाए। तब अलेक्जेंडर नीना से पूछता है कि क्या वे थोड़ी देर अकेले में समय बिता सकते हैं। नीना मान जाती है और दोनों एक होटल में जाते हैं। उधर सगे अपने घर में अपनी पत्नी के साथ बैठा होता है और उसे अब भी अपनी बीवी से प्यार महसूस होता है। इधर अलेक्जेंडर और नीना कुछ समय साथ बिताते हैं। फिर नीना कहती है कि अब उसे वापस जाना है और अगर अलेक्जेंडर चाहे तो वो कभी कभी उसे मिल सकता है। फिल्म यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अगली मूवी एक्सप्लेन के लिए जुड़े रहें। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें।